मायके की गली। लो, फिर तुम यहाँ बैठकर आंसू बहा रही हो। अब क्या हुआ? अच्छी भली सबके साथ बैठकर गप्पे मार रही थी, अचानक उठकर यहाँ आकर रोना चालू। पति मयंक की बात सुन ऋषिका और जोर जोर से रोने लगी। आप नहीं समझेंगे, कहते हुए ऋषिका अपने आंसू पोंछकर वापस से हॉल में जाकर सबके सामने अपने आप को सहज करने की कोशिश करने लगी। राजबाला जी की अनुभवी आंखों ने ऋषिका की आंखों में उतर आए गम की परछाई को देख लिया, पर सामने पूरा परिवार बैठा था। ये सोचकर भी बोलना मुनासिब ना समझी। चलो, अब बहुत बातें हो गई, खाना खा लो, राजबाला जी ने कहा, और ऋषिका रसोई में जाकर पूरियां तलने लगी। राजबाला जी ने अपनी बेटी से कहा, खाना ले जाकर बाहर मेज पर रख दो। बहू, मायके की याद आ रही है, राजबाला जी ने फुसफुसाते हुए ऋषिका से पूछा। नहीं तो, कहकर ऋषिका पूरियां तलने लगी। खाना खाकर सारे लोग चले गए। ऋषिका रसोई समेट रही थी, तभी राजबाला जी रसोई में आई। बहू, जानती हूँ राखी है, तुम्हें भी अपने भाई की याद आ रही होगी। चाहो तो चली जाओ, कौन सा बहुत दूर है मायके, 3-4 घंटे में पहुँच जाओगी। राजबाला जी प्यार से बोली। माँ, आप ये बात कह रही हैं? आप तो जानती हैं ना, हमने कब से उनसे सारे संबंध तोड़ लिए थे। मेरे मायके की गली कब की छूट गई। ऋषिका रोते हुए बोली। किसने कहा गली छूट गई? बस थोड़ी सी नासमझी थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है दीदी। अचानक से ऋषभ की आवाज़ कानों में पड़ी तो ऋषिका को यूं लगा जैसे बचपन वाला भाई बोल रहा हो, पर वो यहाँ कहाँ, नज़रअंदाज कर काम में लगी रही। क्या हुआ दीदी, बात भी नहीं करोगी? फिर से आवाज़ सुनाई दी तो ऋषिका मुड़कर देखने लगी। सच में उसका भाई सामने खड़ा था। दोनों भाई बहन गले मिल 8-8 आंसू रोने लगे। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और पश्चाताप की आग में जलकर आज दोनों का रिश्ता खरे सोने के समान हो गया था। दी, तुमने अपने भाई को कभी याद ही नहीं किया ना। मैं थोड़ा दूसरों की बातों में आ गया। बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ी, सबने कहा तेरे जीजाजी के पास बहुत पैसे हैं, उनसे मांग ले। जब आपसे कहा तो आपने मना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। माता पिता के बाद आप ही तो सब कुछ थी मेरी, और आपने भी मदद नहीं की। बस इस बात पर मैं आप सबको इतना भला बुरा कह गया और रिश्ता तोड़ दिया था। अभी कुछ दिन पहले पता चला जीजाजी का भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। वो मेरी मदद कहाँ से कर पाते, और तब से मैं हर दिन आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत जुटा रहा था, पर आज खुद को रोक ना पाया, कहते हुए ऋषभ रोते हुए अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। ऋषिका के आंसू भी थम नहीं रहे थे, पर अब ये आंसू खुशी के थे। इतनी छोटी सी बात पर भाई ने मायका ख़त्म कर ऋषिका के पैर बांध दिए थे, पर आज खुद सामने आकर मायके की गली को फिर से जीवंत कर दिया। भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसे प्यार से गले लगा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।